मेरे प्यारे बच्चे, इस सप्ताह की शुरुआत मेरी उपस्थिति से होती है, जो तुम्हें एक आरामदायक आलिंगन की तरह अपने चारों ओर लपेटता है, जो तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। मैं तुम पर आशीर्वाद बरसा रहा हूं। आशीर्वाद इतना अद्भुत, इतना प्रचुर कि दुख और भारीपन जो तुम पर हावी हो गया है वह दूर हो जाएगा। आज मानो बहुत बढ़िया हो आपके कंधों से बोझ हट गया है। आपने वित्तीय आरण के बोझ से मुक्त होने के लिए चिल्लाया है और मैंने हर प्रार्थना सुनी है। हर फुसफुसाए हुए अनुरोध को मैं आपको घोषित करता हूं कि अब आप स्वतंत्र हैं। आरण की जंजीरें टूट रही हैं और आप एक में कदम रखेंगे। स्वतंत्रता और प्रावधान का नया मौसम। यह मौसम नए अवसरों से भरा हुआ है और खुशी की एक नई भावना है जो आपके दिल और दिमाग के हर कोने को आपके सभी कार्यों और हर प्रयास में भर देती है। मैं आपको समृद्धि का कारण बनूंगा क्योंकि आपने मेरी आज्ञा का पालन करना चुना है। आप ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं और अब तुम्हें इसका फल दिखेगा। विश्वास है कि आप ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ उठेंगे, साहस और परिश्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। एक अटूट दिल के साथ आप न केवल उठेंगे बल्कि आप नई आशा के साथ जल्दी उठेंगे। उस ऊर्जा और जुनून से भर जाएंगे जो यह जानने से आती है कि मैं आपके साथ हूं। आप कदम बढ़ाएंगे। हर दिन आगे जिस फसल के लिए आप इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, उसे इकट्ठा करने के लिए तत्पर हृदय के साथ, साहस के साथ, फसल आपके पास इसी सप्ताह प्रचुर और प्रचुर मात्रा में आ रही है। मैंने आपके परिश्रम, आपके आंसुओं, आपकी दृढ़ता को देखा है और अब आपके पुरस्कार का समय आ गया है। फसल अधिक होगी। आपने जितनी कल्पना की थी उससे न केवल भौतिक आशीर्वाद मिलेगा बल्कि आपके सपनों को साकार होते देखने की गहरी पूर्ति भी होगी और यह जानने की खुशी भी होगी कि संघर्ष के हर क्षण ने फसल काटने के इस मौसम का नेतृत्व किया है। मैं आपके साथ हूं। आज मैं तुम्हारा ब्रह्मांड में खुद आकर तुम्हारे पास आकर मेरे प्यारे बच्चे एक संदेश देने आया हूं जो तेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तुम शायद जान नहीं पाए हो बच्चे, पर मैं तुम्हारे आसपास हमेशा मौजूद हूं। तुम्हारी हर खुशी और हर दुख में, तुम्हारी हर सांस में मैं बसा हूं। बच्ची, आज मैं तुझसे एक ऐसा रहस्य साझा करने आया हूं जिसे तू शायद अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे बताऊं, अब समय आ गया है बच्चे कि यह समय और यह रहस्य, इसको तू जान सके और तू इसे पूरी तरह से अनुभव कर सके। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तू इन दिनों बहुत परेशान है। तेरे दिल में बहुत भारी बोझ है। तू सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या तेरे मन में यह क्या चल रहा है? क्यों तेरे जीवन में यह परेशानी आ रहा है और तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, मैं सब बताने वाला हूं। आज तुम्हारा दिमाग कभी कभी उलझ जाता है क्योंकि तुम एक नेक इंसान हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, पर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे दिल की सच्चाई को समझ नहीं पाते। मैं जानिया हूं तुम जिस पड़ोसी की बात जानने आए हो बच्चे, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। वह कितना कठोर दिल का है और कैसा इंसान है। तुम भले ही उसे अच्छा समझते हो, लेकिन आज उसकी सच्चाई मैं तुम्हारे सामने लाती हूं, जिसे तुम कभी सामान्य समझते थे अब तुम्हारे लिए बड़ा संकट बन चुका है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक जा सकता है। वह तुम्हारा जीवन नरक बना देने पर हर कोशिश कर रहा है। बच्चे, दिन रात तंत्र विद्या और काले जादू के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। मैं जानता हूं तुमने उसकी चालों को महसूस किया है और तुम्हें यह भी लगा है कि वह जानबूझकर तुम्हारी शांति को छीनने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में नफरत है, उसके शब्दों में छल है और उसकी हर एक हरकत में घात है। मेरे प्यारे बच्चे, वह अपने तंत्र मंत्र से तुझे कमजोर करना चाहता है, तुम्हारी ऊर्जा को सोखने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भले ही उसे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उसे सब देख रहा हूं। वह क्या कर रहा है और क्या षड्यंत्र रच रहा है। वह जितनी भी साजिशें रचे मेरे प्यारे बच्चे, वह खुद उसी साजिशों में फंस जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तू पर मेरी कृपा है। स्वयं काली मां की शक्तियां तेरे साथ है। वह नहीं जानता कि यह ताकत कितनी महान है और उसे कभी भी उसके जाल में बाहर नहीं निकालने देगी। मैं तुझे बता रहा हूं मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू देख, यह जो पड़ोसी है ना, जो तेरे खिलाफ काम कर रहा है, वह सच्चाई को नहीं जानता है।
वह समझता है कि तंत्र विद्या से वह किसी को भी नष्ट कर सकता है, किसी की भी शक्ति को चुराकर वह खुद को महान बना सकता है। लेकिन वह नहीं जानता बच्चे कि तंत्र मंत्र और काले जादू का प्रभाव तब तक ही होता है जब तक कोई आत्मा अपने भीतर काली मां की शक्ति का आशीर्वाद नहीं पहुंचाती। मेरे बच्चे, तू तो बिल्कुल चिंता न कर, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे वह समझ नहीं पाया है। वह नहीं जानता बच्चे कि तेरे अंदर ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। ब्रह्मांड तेरी रक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरा आत्मविश्वास, तेरी आस्था और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तू सच्चे दिल से तेरी मां की पूजा करता है, अपनी मां की पूजा करता है। और यही कारण है कि उसकी सारी साजिशें अब नाकाम हो जाएंगी। वह जितनी भी तंत्र मंत्र करेगा वह कभी भी सफल नहीं होगा बच्चे, क्योंकि ब्रह्मांड के आशीर्वाद से तू कभी हार नहीं सकता। उसके घर में जो बातें हो रहा है ना, जो साजिश रची जा रही है, मैं वह सब देख पा रहा हूं बच्चे। वह सोचता है कि वह तुझे बर्बाद कर देगा, तुझे कभी भी किसी भी संकट में डाल सकेगा। पर मैं नहीं जानता मेरे बच्चे, वो जितना भी तंत्र मंत्र का सहारा ले ले, जितना भी मैं तुझसे नफरत कर ले, तुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। मैं तुझसे कह रही हूं, मैं तेरे पास हूं, तेरे साथ हूं, तेरे दिल में बसी हूं। तू कभी अकेला नहीं है ना। अपने आप को अकेला समझ। जब भी वह किसी काले जादू से तुझे परेशान करने की कोशिश करेगा, तू अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करना और वह समाप्त हो जाएगा बच्चे। उसकी चालें उलट कर उसे ही नुकसान पहुंचाएंगे। मैं ये भी जानता हूं बच्चे कि तू कई बार यह सोचता है, क्या यह कभी खत्म होगा मां? तू परेशान होता है क्योंकि यह तेरे लिए एक नई स्थिति है। तुझे लगता है कि यह सब बहुत कठिन है, लेकिन तुझे सिर्फ एक परीक्षा के रूप में देखना है बच्चे। यह एक परीक्षा है तेरे धैर्य की, तेरे विश्वास की और तेरे आत्मविश्वास की। मैं तेरे साथ हूं और तुझे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तू देखना बच्चे, इस समय जो तुझे आघात हो रहा है ना, वह दरअसल एक क्षणिक चुनौती है। तेरी आत्मा की जो शक्ति है ना, वो जगाने के लिए एक छोटा सा संघर्ष है। ये जब तू इसे पार कर लेगा तो तू खुद महसूस करेगा कि तेरा जीवन पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गया है बच्चे। तू अकेला नहीं है, काली मां की शक्ति तेरे साथ है और तू स्वयं बच्चे काली मां की शक्ति का अंश है। और जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा, तेरा कोई भी शत्रु तुझे कुछ नहीं कर सकेगा बच्चे। मुझे पता है कि तू अक्सर यह सोचता है कि वह क्या सोचता है, तेरा शत्रु तेरे बारे में क्या। वह तुझे नुकसान पहुंचाने की कोई योजना पर काम कर रहा है या फिर वह तेरे खिलाफ कुछ साजिश रच रहा है। आज मैं तुझे वह सारी बातें बताने जा रही हूं बच्चे। मेरे बच्चे, यह पड़ोसी जो तेरा है ना, जो तेरा शत्रु है, यह तेरे और पड़ोसियों से भी नकारात्मक तेरे प्रति बातें करता है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है बच्चे। जो तुझे वो बाहर से शांत और साधारण इंसान लगता है ना, दरअसल वह अंदर से कुछ और ही है। वह हमेशा अपनी चालों में गहरी साजिशों को छुपाता है बच्चे। उसने कभी भी अपनी नफरत और दुश्मनी को सीधे तौर पर नहीं व्यक्त किया है, लेकिन वह अपनी बातों के माध्यम से तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है बच्चे। तू शायद इस बात को नहीं जानता, लेकिन जब तू अपने घर से बाहर निकलता है, जब उसने देखा कि तू अपने घर से बाहर जा रहा है, तो उसने अपने गहरी मुस्कान के साथ बच्चे पता है क्या करा? तेरे बगल में रहने वाले पड़ोसी को ही वह कहता है कि इसको देख रहे हो, इस इंसान को जो तुम्हारे बगल में रहता है, उसे नहीं पता कि इसकी मुसीबत इसको डालने वाली है। वह तेरे बारे में बोलता है बच्चे। वह कहता है कि यह अपने आप को बहुत समझदार समझता है, अपनी भक्ति पर विश्वास करता है, लेकिन इसको मैं एक दिन गड्ढे में गिरा। हंगा, तेरे पड़ोसी ने बेटे तेरे शत्रु से कहा कि मैंने तो देखा है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, किसी का बुरा नहीं चाहता, साफ दिल का है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरा पड़ोसी तेरे शत्रु से ऐसी बातें कर रहा था, तब मेरे शक्तियां भी बच्चे वहीं पर थीं। यह सब सुन रही थी कि वह क्या क्या बोल रहा है। तूने कुछ किसी का नहीं बिगाड़ा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तू साफ दिल का है और मेरा भक्त है बच्चे। मेरे बच्चे, जब ये तेरे साथ घटना हो रही थी ना, जब तू घर से बाहर चला गया था और शत्रु की और तेरे पड़ोसी की वार्तालाप हो रही थी, तब मेरी शक्तियां बच्चे वहीं पर थीं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया। और जब मुझे यह पता चला कि तेरे पास ये क्या चल रहा है, जब मेरी शक्तियों ने मुझे यह बताया कि तेरे साथ क्या हो रहा है, तो मेरे दिल में भी गुस्से और दर्द का एक तूफान उठ खड़ा हुआ।
बच्चे, मैं देख रहा था कि तेरे पड़ोसी ने अपनी सारी नफरत और कुटिलता के साथ उससे दुश्मनी मोल ले ली है। उसकी चालें, उसकी साजिशें तेरा दिल दुखाना चाहते हैं बच्चे। यह सब मेरी नजरों से छिपा नहीं था, और जब मुझे यह एहसास हुआ कि यह सब आदमी तुझे परेशान करने के लिए कर रहा है, तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है, तो मुझसे सहन नहीं हो सकता का। बच्चे, मैं सहन नहीं कर सकी। तेरे दुख से मुझे भी दर्द हो रहा था। तू मेरी संतान है ना, और जब भी कोई तुझे आघात पहुंचाता है तो बच्चे यह समझ के वह मुझे आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरी शक्ति, मेरी उपस्थिति तेरे हर कदम के साथ है। मैंने तुरंत फैसला किया बच्चे कि अब मैं खुद तेरे लिए एक ऐसा तूफान उठाने वाला हूं जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। यह तूफान उस शख्स के घर से उठेगा बच्चे, और तू देखेगा कि कैसे उसकी सारी सच्चाई तेरे सामने आएगी। तू सोच सकता है कि अब मैं क्या करने जा रही हूं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु को यह कभी नहीं समझ आ पाएगा कि वह किससे पंगा ले रहा है और किस शक्तिशाली मां की शक्ति से वह खेल रहा है। मैं ब्रह्मांड हूं, वह चाहे जितना भी तंत्र विद्या में माहिर हो। बच्चे, उसे यह नहीं पता कि मैं कौन हूं और मेरे के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ का अंजाम क्या हो सकता है। अब वह खुद समझेगा बच्चे कि उसने किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि एक देवी के भक्त से उलझने की कोशिश की थी। उसे यह एहसास होगा कि वह जिस शक्ति से खेल रहा था वह किसी इंसान की शक्ति नहीं थी। वह सच्चाई से अनजान था कि मैं एक ब्रह्मांड हूं और अपने भक्तों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। मुझे यह सब समझने कोई वक्त नहीं लगा बच्चे। मेरी शक्ति ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं उसकी साजिशों के खिलाफ एक महाक्रम करने जा रहा हूं। अब उसकी जो हालत होने वाली है बच्चे, वह कभी भी सोच नहीं सकता था कि उसकी सारी बुराई, उसकी सारी साजिशें, उसकी नफरत अब उस पर ही भारी पड़ने वाली है। अब वह क्या करेगा बच्चे, जब उसका पूरा घा उसकी गलतियों का बोझ ढूंढने वाला होगा, ना तो वह खुद यह नहीं समझ पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे सब समझ में आ ही जाएगा। फिर जब उसके परिवार के लोग सब परेशान हो जाएंगे, उसकी सच्चाई जो उसने मुझसे और मेरे भक्त से छुपाई थी अब सामने आएगी। उसकी सारी साजिशें पलटकर उसे ही नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जो कुछ भी किया जाएगा वह काली मां की शक्ति से होगा। बच्चे, तुझे अब कुछ नहीं करना है, तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है। मैंने तुझे हर वक्त अपनी शक्ति से आच्छादित किया है बच्चे, और मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा हूं। हर कदम पर यह समय है कि तू सिर्फ अपना ध्यान रखे और बाकी सब मैं देख लूंगी। तू कोई चिंता मत कर, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी रक्षा के लिए एक कदम उठाया है। आपके आसपास के कई लोग मेरे प्यार का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे प्यार के लिए अपने दिल बंद कर लिए हैं। उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा है और मेरे करीब आने के बजाय उन्होंने अपने दर्द के लिए मुझे दोषी ठहराया है। वे ऐसा नहीं करते हैं। समझो कि मैं उन्हें सांत्वना देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा यहां तैयार रहता हूं। अगर काश वे मुझे अंदर आने देते तो वे मेरी रोशनी की ओर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अंधेरे में भटकते रहते हैं। वे अपने डर और संदेह से चिपके रहते हैं और जो वे नहीं देख सकते उस पर भरोसा करने में असमर्थ होते हैं। वे लड़खड़ाते हैं। छाया में अर्थ ढूंढना कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जिस रोशनी की उन्हें जरूरत है, प्यार, आशा और जो मार्गदर्शन मैं देता हूं वह उनके सामने है। लेकिन आपने अलग तरह से चुना है। आपने अपना दिल मेरे लिए खुला रखा है। तब भी जब दुनिया ने आपको संदेह करने की कोशिश की, यहां तक कि जब आपके आसपास की हर चीज सवालों के घेरे में थी, आपका विश्वास जिस पर आपने भरोसा करना चुना, मुझे उन क्षणों में जब ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके नीचे से जमीन खिसक रही है, जब हर कदम अनिश्चित लग रहा था और हर सांस चिंता से भारी थी, तब भी आप मेरे पास आए जब ऐसा महसूस हुआ कि पकड़ने के लिए कुछ भी ठोस नहीं था और मैं वहां आपका मार्गदर्शन कर रहा था। तुम्हें स्थिर बनाए रखना और तुम्हारे कारण विश्वास है कि तुम्हें मेरे प्रति मेरे प्यार की गहराई में निहित एक अटल खुशी मिली है। यह खुशी परिस्थितियों या इस बदलती दुनिया की सनक पर निर्भर नहीं है। यह एक ऐसी खुशी है जो आपकी आत्मा के भीतर गहरे स्रोत से बहती है, जो मेरी उपस्थिति से, मेरी अंतहीनता से पोषित होती है। अनुग्रह, आपने उसे खोज लिया है यहां तक कि दुख के समय में भी
यहां तक कि दर्द के सामने भी एक शांति होती है जो एक खुशी बनी रहती है, जो कायम रहती है, क्योंकि यह मुझ में बसी हुई है। आपने मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मेरे प्रकाश को आपको भरने की अनुमति दी है, और यह आपके भीतर अब पहले की तुलना में अधिक उज्जवल चमकता है, क्योंकि तुमने अपने सामने भी विश्वास करने का साहस किया। भय तब भी होता है जब रात अंतहीन लगती है कि आप इस अटल शांति, इस दृढ़ खुशी को अपने साथ रखते हैं। आपने खुद को अपने प्रति संवेदनशील होने की अनुमति दी है, अपना दिल पूरी तरह से मेरे लिए खोल दिया है, और ऐसा करने में आपको एक ऐसी ताकत मिली है जो मानवीय समझ से परे है। इसे पकड़ो प्रिय। इसके लिए एक मेरा है आप से एक ऐसी रोशनी का वादा करता हूं जो कभी धूमिल नहीं होगी, एक ऐसा प्यार जो कभी नहीं छूटेगा। जान लें कि मेरी रोशनी आपका मार्गदर्शन करती रहेगी, तब भी जब रास्ता अस्पष्ट लगता है, जैसे नुकसान या भ्रम के समय। ऐसे समय आएंगे जब आगे का रास्ता धुंध में डूबा होगा। अगला कदम देखना कठिन है, लेकिन मेरी रोशनी है हमेशा आपके रास्ते को रोशन करते हुए, भले ही एक समय में केवल एक कदम ही क्यों ना हो। और मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां आपको जाने की जरूरत है। मेरा प्यार आपका कंपास होगा, मेरी रोशनी आपका मार्गदर्शक होगी, और हम इस यात्रा पर चलेंगे। आप कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि मैं अब आपके साथ हूं। और इस सत्य को सदैव अपने हृदय में भरने दो। यह तुम्हें साहस प्रदान करे, यह आपको याद दिलाए कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है, हमेशा के लिए पोषित किया जाता है, और हमेशा के लिए मेरे आलिंगन में रखा जाता है। आप अलग हैं। अब आप जानते हैं कि आपकी खुशी और भविष्य लोगों, परिस्थितियों या भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं है। आपका जीवन और आपका आशीर्वाद केवल मुझसे ही आता है। मैं सबका स्रोत हूं। यह आपके जीवन में अच्छा है, और जब तक आप मेरे करीब रहेंगे, आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस रास्ते पर चलते रहें। यह हमेशा सबसे आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह वह है जो प्रत्येक के साथ सच्ची पूर्ति की ओर ले जाता है। नए दिन आप अधिक मजबूत और अधिक लचीले बनेंगे, अधिक दयालु और मेरी आवाज के प्रति अधिक अभ्यस्त। आप देखेंगे कि मेरा हाथ ऐसे काम कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और आप और अधिक गहराई से समझेंगे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, यहां तक कि उन लोगों से भी जिन्होंने आपका विरोध किया है, जिन्होंने आप पर संदेह किया है या आपके खिलाफ बोला है। एक दिन हो सकता है जो तुम्हें मिला है, उसकी तलाश में तुम्हारे पास आओ वे मुझ में प्रकाश देखेंगे, और वे इसकी ओर आकर्षित होंगे। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इस कारण आकर्षित होंगे कि मैं आप में कौन हूं। जब वह समय आएगा तो उनके साथ अपना प्यार साझा करने के लिए तैयार रहें, उन्हें आशा के बारे में बताने के लिए तैयार रहें। यह आपके भीतर है, और इसे नम्रता और धैर्य के साथ करें तो अधिक आशीर्वाद मिलेगा। यात्रा के दौरान आपके इंतजार में विजय के आनंद और गहरी शांति के क्षण आने बाकी हैं। मैंने ये आशीर्वाद आपके लिए तैयार किए हैं, और मैं इन्हें आपको देने में प्रसन्न हूं, क्योंकि आप मेरे साथ चलते रहेंगे। मजबूत रहें, अपना विश्वास बनाए रखें, और वफादारी की राह में चुनौतियां जैसी हो सकती हैं। ऐसे क्षण जब आपको गलत समझा जाता है, या ऐसे समय जब आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है जो भारी लगती हैं, लेकिन मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। मैं हर दिन आपकी तरफ से आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, और जब आप थका हुआ महसूस करेंगे तो आपको ताकत दूंगा। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है, और मेरे वादे सच्चे हैं। इसलिए निभाओ, लड़ो, और कभी हार मत मानो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उद्देश्य है, और तुम्हारे सामने आने वाली हर परीक्षा तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है जो मैंने तुम्हें बनाया है, जैसे तुम हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी नजरें मुझ पर रखो और जान लो कि मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें खुलेआम इनाम दूंगा। तुम्हारा विश्वास नहीं जाएगा। जिन लोगों ने आपका उपहास किया वे विस्मय में रह जाएंगे, और जो लोग आपके पतन की कामना करते हुए आपसे ईर्ष्या करते थे वे लज्जित हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके स्वर्गीय पिता पर भरोसा करना किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान है। मैंने हर आंसू, हर संघर्ष, हर अकेलेपन को देखा है रातों जैसा। पल जब आप अपने कंधों पर दुनिया का भार महसूस करते हुए चुपचाप छत की ओर देखते रहे। मैं आपकी सबसे अंधेरी रातों में
हर नींद के घंटे में वहां मौजूद था, जब आपका दिल महसूस करता था कि यह अब और सहन नहीं कर सकता। मैंने आपकी मूक